नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपका एग्ज़ाम अच्छा जा रहा होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको और अच्छा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर सकें। तो आज हम लोग जनरल अवेयरनेस या जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? देखिए, संविधान सभा एक थी जिसने संविधान बनाया था, उसका प्रारूपण करा था, उसका कुछ लोग हिस्सा थे, लेकिन कौन हिस्सा नहीं था? वो थे महात्मा गांधी हिस्सा नहीं थे। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से राज्य के तट पर सोमनाथ मंदिर स्थित है? जो गए होंगे उन्हें पता होगा, जो नहीं गए होंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ, गोवा में। आगे, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। आप में से बहुत सारे लोग WWE तो जरूर देखते होंगे या देखा होगा कभी। तो उसी के तरीके जो बॉक्सिंग होती है, बॉक्सिंग रियल होती है, वो नकली होती है WWE। तो उसमें जो नॉकआउट और नॉकडाउन ये दोनों होते हैं। आगे देखते हैं, शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या बन गई? देखिए, शिवाजी पर पेशवा का विजय हुआ था, उसके बाद मराठा साम्राज्य की कौन सी राजधानी बन गई थी? तो वो है इनमें से पूना। अब पूना क्यों होगी? क्योंकि पूना ही ऐसी जगह है जो महाराष्ट्र के अंदर आता है, और शिवाजी कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो सिंपल सी बात है, पूना। इसमें अगर बेसिक लॉजिक भी लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों पर पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरी मुखी गति में मदद करती हैं? तो जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाना, जाहिर सी बात है, जब पत्तियों में पानी जाता है वो जड़ों के थ्रू जमीन के अंदर से पहुंचता है, और खनिज भी वहीं से अवशोषित करे जाते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया इसमें मदद करती है? तो वो है बाष्पोत्सर्जन। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो वो था जनरल डायर। आगे देखते हैं, मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? अब मानव की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है। अगर कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, तो ग्लूकोज का विखंडन होता है, और उससे कौन से रासायनिक यौगिक बनता है, ये पूछा गया। तो उससे बनता है हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल। तो इससे जुड़ा क्वेश्चन एक आ ही चुका है, आप सबको पता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो आया था, गोताखोर कौन सी गैस यूज करते हैं, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? सिंपल सी बात है, गोताखोर ऑक्सीजन ले जाते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 1757 ईस्वी का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान में किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो ये पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध वर्तमान में किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। आगे देखते हैं, किस कोसी कांग के स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं? तो कौन सी कोशिकांग के स्वयं के डीएनए राइबोसोम होते हैं? वो होते हैं सूत्र कणिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। आपने पढ़ा भी होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीप पठार में नहीं पाई जाती हैं? तो ऐसी पहाड़ियों के नाम बताइए जो भारतीय प्रायद्वीप पठार में नहीं पाई जाती हैं। तो वो है लुईस की पहाड़ियां, लोसाई की पहाड़ियां। आगे, जावड़ी की पहाड़ियां, बेलिकोनता की पहाड़ियां या नल्लामाला की पहाड़ियां पाई जाती हैं? आगे देखते हैं, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? ये गांधी जी ने दांडी यात्रा जो निकाली थी, वो कौन थे वायसराय थे उस टाइम भारत में? तो वो थे हमारे लॉर्ड इरविन। आगे, पेमेंट भुगतान बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जब हम लोग भुगतान करते हैं ऑनलाइन बैंक से, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला, प्राथमिकता के क्षेत्र में ऋण देना अनिवार्य नहीं है, या फिर CRR SLR आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, या फिर क्रेडिट कार्ड जारी के लिए कार्ड जारी किए जा सकते हैं, या फिर कोई NRI जमा नहीं कर सकता है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? देखिए, बाकी सब तो ट्रांजेक्शन के लिए है, और बाकी सारे नियम भी सही है भाई, कोई NRI जमा नहीं कर सकता या बाकी चीजें, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं, ये हमारा सही नहीं होगा। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया डैशक की उपस्थिति में होती है? आप सभी को पता होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो इसमें सल्फर दिया है, क्लोरोफिल दिया है, नाइट्रोजन दिया है, या कैडमियम दिया है? तो सिंपल सी बात है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल चाहिए होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए।
ये भी पूछा जा सकता है कि किस कारण पौधों का रंग हरा होता है, पत्तियों का रंग, तो वो है क्लोरोफिल के कारण। आगे देखते हैं किस खेल से वजीर, घोड़ा, राजा और रानी शब्द संबंधित हैं। तो ऐसा कौन सा खेल है जिससे ये सब सब संबंधित है? तो सिंपल सी बात आप सभी को पता होगा, शतरंज से संबंधित है। आगे देखते हैं जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि वह डैश से चल रही है। तो वो धनिक गति से चल रही है या फिर पराधनिक गति से चल रही है या अवधनिक गति से चल रही है या एक मैक की गति से चल रही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब ध्वनि तेज हो जाती है ध्वनि की गति से, कोई भी वस्तु तेज हो जाती है ध्वनि की गति से, तो वो पराधनिक गति से चल रही होती, मतलब ध्वनि के स्पीड से तेज चल रही होती। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो ये पूछा गया है। तो आगरा किसके लिए फेमस है भाई? आगरा अकबर के लिए फेमस है और उन्होंने वहां पे बहुत सारे निर्माण करवाए थे, तो इसका सही आंसर अकबर हो जाएगा। आगे देखते हैं किस सरीसृप के 4 हृदयी कच्छ होते हैं? कौन सा सरीसृप है जिसके 4 हृदयी कच्छ होते हैं? तो इसमें पूछा आंसर दिया गया कछुआ है, किंग कोबरा है या फिर गिरगिट है या मगरमच्छ है। 4 हृदयी कच्छ किसके होते हैं? मगरमच्छ के होते हैं, बाकी किसी के नहीं होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है भाई? वाराणसी बिल्कुल है, कानपुर से होकर गंगा निकलती है। इलाहाबाद तो फेमस है। उसके बाद जयपुर जो है वहां पे गंगा नहीं जाती, तो वही संबंधित नहीं। आगे देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस निर्देशक को मिला था? तो भाई सबसे अच्छा निर्देशक कौन है, ऑस्कर ने किसे दिया? अल्फांसो क्वारून। अगर आप हॉलीवुड की मूवी देखते होंगे तो आपको अंदाजा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले हम बताएंगे कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तो आप बताएंगे कौन सी लिखी गई है। तो देखिए, एन ऑटोबायोग्राफी या फिर द ब्रोकर बिंग या फिर द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स या फिर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसमें द ब्रोकन विंग जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, ये आपको पता ही होगा। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स भी लिखी है एंड ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। आगे देखिए, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा के लिए होता है? प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। आपने तो बहुत सुना होगा कि प्रश्नकाल का समय है, तो संसद चलने से पहले 1 घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल का होता है। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो अनुच्छेद वो था 356। इसके तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, जैसा कि अभी जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।